आमच्या समालोचन कक्षमध्ये लगेचच इथे पाठवायचे आहे। चला राखीव खेळाडू अर्थात एक्स्ट्रा प्लेयर और कॉमेंट्री बॉक्स यू गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम्स ऑफ द क्रिकेट प्लेयर अँड विच कॅन गिव्ह हेल्प आवर स्कोरर। आपला 12वा खेळाडू आपला राखीव खेळाडू आमच्या समालोचन कक्षमध्ये पाठवा जेणेकरून आमच्या गुणलेखकाला खऱ्या अर्थाने थोडी मदत प्राप्त होईल। चलिए महागुरु सर कोई बात नहीं, क्या मुकाबला हुआ पिछला मैच भाई। चलिए ये है राखो खिलाड़ी भाई। चलिए 12 खिलाड़ी देखिए बात करेंगे यहाँ पर से आते हुए यहाँ पर 12 मैन है, कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा खिलाड़ी देखिए किस्मत बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। महागुरु सर बात करेंगे प्रभाकर सेठ पाटिल सब अगर आए होंगे तो उनसे गुजारिश करना चाहेंगे आइए वीआईपी डैश में। चला शतरक्षण रचना आयशा 11 12 साबिर दादा दलवी आपण लगेचच रचना करून घ्यायची आहे। सलामी जोडी रेडी पोझिशन मध्ये राहायच्या बघा। अमन ब्रिगेड जानमान अमन ब्रिगेड रियांश 11 वल्लभ क्रिकेट संघाची सलामी जोडी मैदानामध्ये दाखल झालेली आहे। आपण अमनला पाहतो खऱ्या अर्थाने की ज्याच्या नावाने हा संघ ओळखला जातो प्रभाकर शेठ पाटिल यांचा सुपुत्र ओट बाबूशाह। बाबूशाह अब इस मैच में मजा आएगा। एक टीम है कर्नाला विभाग की, एक प्रतिभाशाली टीम है, एक टीम हम देख रहे हमारे इस क्षेत्र की यमाडीसी एरिया की एक ताकतवर टीम मानी जाती है। वल्लभ दोनों के बीच में एक दमदार मुकाबला देखने मिलेगा। नहीं सही बताया यहाँ पर आतिक भाई दलवी देखिए बात करेंगे मित्रांनो याचं कारण एकमेव की मित्रांनो नारायण राणे पुरस्कृत दिखा जा रहा है। महागुरु देखिए भाई बात करेंगे जिनके चाल देखिए मानो के जैसे कोई वकील वकालत लड़ने चाह रहा है और निश्चित रूप से टेनिस क्रिकेट में देखिए वकालत है हमारे एक वकील के रूप में देखिए हमेशा मेहमानों की देखिए खातिरदारी एंट्री मुकाबला कब शुरू होगा ये एंट्री देखिए बात करेंगे। MRDC तलोजा डोंगरीपड़ा देखिए इस टूर्नामेंट के अंतिम दिन पहुंचे थे। महागुरु कहाँ कहाँ पहुंचे भाई, आमंत्रण बहुत रहता है। महागुरु सर यही प्रेम है, यही मोहब्बत है। दीपक सर ने बताया, आपने भी बताया डे नाइट है। देखिए डे नाइट करने का शौक नहीं रहता है लेकिन जो मोहब्बत है टेनिस क्रिकेट का लगन है करण दादा कि दीपक सर का भी पेमेंट देखिए लाखों से ऊपर है लेकिन फिर भी करण पाटिल का जो मोहब्बत है वो खींच कर ले रहा है और टेनिस क्रिकेट की जो लगन है। हेलो, हमारे सर के लिए खास एक शेर कहूँगा, नहीं तेरा कोई नशेमन कसले सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसे रहकर पहाड़ों की चट्टानों पर। क्या बात है आतिक भाई की देखिए शेर थी लाजवाब है लेकिन टाइमिंग भी देखिए यहाँ पर बड़ा कमाल किया पर है। दर्शक क्राउड देखिए इंतजार वेट है और पहला गेंद के ऊपर देखिए चौके से हो चुका है वार है। कहाँ चाहता है ना भाई गरीब का प्यार और पहली गेंद पर वार बड़ा दर्द देकर चाहता है। बहुत बढ़िया देखिए बात करेंगे महागुरु सर है, एंकरिंग के फेमस यहाँ पर दीपक पाटिल सर है। मजा आया पिछली मैच में लेकिन इस मुकाबला को भी चाहेंगे भाई एक बड़ा यादगार मुकाबला बनेगा भाई। एक वल्लभ टीम देखिए टूर्नामेंट से पार हुई है लेकिन से दूसरी दफे बात करेंगे यहाँ पर रियांश 11 अमन ब्रिगेड है। वल्लभ टीम देखिए मैदान पर संघर्ष कर रहा है, टैलेंट की कमी नहीं महागुरु सर है। अब पिछला मैच का देखिए दिखा जा रहा है हाईलाइट देखिए स्क्रीन पर देख सकते हो। आर्यन भूर भाई तारीफ करना चाहेंगे, नहीं तो अल्पेश के ऊपर मुझे तो लगता है भाई तालिये की बारिश नहीं शायद गालिया की बारिश हो जाती। जो क्या छोड़े थे उसके बाद है विनय कामत ने 2 छक्का लगाए थे। होता है दोस्तों क्रिकेट में गलती होता है। आवाज था साउंड था भाई। रमन पाटिल का क्या छोड़े भाई, मैंडेटरी पावर प्ले के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज कहते ना मेंढक को बारिश में रुकना जितना कठिन है और मिलिट्री पावर प्ले में अमन पाटिल को रुकना उतना कठिन है। नाखुश रहेंगे गेंदबाज राज कावन देखिए पर गेंदबाजी करते हुए। साबिर भाई थलपी देखिए हम देख सकते हैं विकेट के पीछे और उसके साथ साथ देखिए एक बड़ी चेहरा जितना देखिए 12 पड़ा टीम ने नाम कमाई है और एक ऐसा अनमोल चेहरा उस गांव का जिक्र करूंगा इस ओवर के बाद। खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से पल्ला घुमा टायरेट हिट है, निशाना मौका बन सकता था। तू में देखिए आपस में चलता हुआ जिससे कहते ना करते प्यार में कर गई इस नो चलता रहा और आखिर में देखिए सिंगल आता हुआ। सिंगल के साथ टीम का स्कोर है बनाया 8 रन है। 8 रन बनाए पहले यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर टॉस हारने के बाद है क्योंकि टॉस यहाँ पर आईसा 11 12 पड़ा टीम ने जीता था
और 12 पड़ा टीम की बात करेंगे, क्राउड भी काफी तादाद से आए हुए हैं। तैयार यहाँ पर स्ट्राइक पर बल्लेबाज है निहाल पाटिल। हाँ, इस बार देखिए भाई बात करेंगे, अपने आप को देखे नीचे झोंका और यहाँ पर बात करेंगे फ्लोइंग स्वीप देखिए खेला यहाँ पर और फाइनली को चिरा और डीबी भाई मादरे जिनके जिनकी कटआउट को देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए चौका आता हुआ 6 आया, 6 भाई यहाँ पर है। कितना बढ़िया देखिए फ्लाइटेड 6 रन आता हुआ, लगा नहीं एक समय के लिए कि बाउंड्री को क्लियर कर पाएगा। और यही तो देखिए आजकल बल्ला का कमाल है, टाइमिंग देखिए धमाका है। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 14 रन से। पिछली मैच को देखिए यहाँ पर लगभग देखिए 60 के ओवर पहुंचने के बावजूद भी टीम सुरक्षित नहीं है, तो इस हिसाब से देखिए बल्लेबाजी लेफ्ट राइट का यहाँ पर है। और रिवर्स स्विच हिट, ये तो डेविड वार्नर की याद दिला दी भाई यहाँ पर है और बता दिया भाई यहाँ से कि मुझे बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है। रिवर्स स्विच हिट देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर है किस तरह से अपना जगह पोजीशन बदला और पिकअप बड़ा शॉट भाई यहाँ पर है। वाह रे वाह, छा गए गुरु 6 रन। देख रहे आयशा 11 करनाला तारा के बिल्कुल ये 12 के क्रिकेटर है साबिर भाई दलवी, विद्यमान सरपंच है, लगातार 3 साल से बिल्कुल यहाँ पर विदाउट प्रैक्टिस से खेल रहे। जिस तरह प्रशांत खानावकर नावडे हमेशा विदाउट प्रैक्टिस से मैदान में उतरते, वैसे साबिर भाई दलवी आणि साबिर भाई दलवी यांच्याबद्दल सर्वांना खऱ्या अर्थाने अभिमान का आहे या आयशा 11 12 क्रिकेट संघाच्या बद्दल। त्यांच्या गावामध्ये ज्यावेळेस या संघाच्या दृष्टिकोनातून स्पर्धा केली जाते नाईट आणि त्या ट्रॉफीला नाव दिलं जातं छत्रपती शिवाजी महाराज ट्रॉफी, राजेशिव छत्रपती शिवाजी महाराज। खऱ्या अर्थाने सर्वांना अभिमान आहे। नहीं देखिए दिल के बड़े नेक हैं और नेक काम भी करते हुए भाई 20 रन बनाए। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ है साबिर भाई दलवी देखिए जिनका जानकारी मिला लेकिन से। चलिए हसनैन भाई आपको भी गुजारिश करना चाहूँगा, महागुरु सर आपको पता रहेगा यहाँ पर हसनैन 12 पड़ा जो यहाँ पर यूट्यूब स्टार पे आपने देखे होंगे 77 और खुद की देखिए बात करेंगे स्टार बेंच पर है जो ग्रामीण के खिलाड़ी को देखिए दूर दूर तक पहुँचाने में और सफ़र के दौरान भी रहते हैं, मैदान पर भी रहते हैं और हम जैसे छोटे छोटे कॉमेंटेटर को भी फेमस बनाने में इनकी बड़ी हाथ रहती है। आइए हसनैन भाई आपका भी वेलकम स्वागत। आने वाला वक्त में इनका भी बड़ा स्पोर्ट है, लंच हो रहा है। लेकिन अमन पाटिल भाई यही बात बताया था कि बारिश में मेंढक को और मिलिट्री पावर प्ले में अमन पाटिल को रोकना थोड़ा कठिन है। क्लासिक देखे स्क्वायर कट 4 रन। खिलाड़ी की पहचान होती है। स्कोर देखिए 25 तक पहुंचा है और गेंदबाजी में देखिए देख सकते हैं धीरानाथ गावन देखिए यहाँ पर कमाल का यहाँ पर पहला गेंद पर चौका, उसके बाद देखिए लेन में बदलाव। ये देखिए भाई हम देख सकते हैं हमारे राज दादा देखिए और नजर से करण दादा पाटिल देखिए दीपक पाटिल सर है, बहुत बढ़िया देखिए लगन मोहब्बत दीपक सर है। ये देखिए यहाँ पर एक दीपक पाटिल सर, यहाँ पर एक मचेंद्र पाटिल सर बेंगलोर में। अगर साल भर अगर सो के बिस्तर पर भी खाए ना पैसा खत्म नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट का जुनून एक जोश अलग है भाई, जो लगन मोहब्बत है। आज देखिए महाराष्ट्र की आवाज़ बेंगलोर में जाकर महागुरु सर है गूंज रहा है, यही बताया। क्रिकेट देखिए और जो मोहब्बत लगन है ना महागुरु आपको मजबूर कर देता है। तैयार है, आगे निकले स्टेप आउट करके खेले यहाँ पर। अच्छा देखिए बढ़िया कमाल की बल्लेबाजी निहाल पाटिल है। निहाल पाटिल देखिए यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी तक देखिए 19 पर बल्लेबाजी टीम का स्कोर है। 25 रन बनाए, 25 रन बनाए हैं, लेकिन असफलता ही एक ऐसा सीढ़ी है जो सफलता तक लेकर जाती है। अभी तक देखिए सफलता नहीं मिल पा रही है, असफलता है, लेकिन यही तो वो सीढ़ी है भाई
जहां आपको सफलता तक ले जाती है। बल्लेबाज निहाल पाटिल लेके 21 पर है। ऊंचाई ली है, लंबाई की है कमी, लेकिन फील्डर से दूर है। अपने आप को रोके, थोड़ा सा कंट्रोल किए, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन लेते हुए यहाँ पर मेहनत करना होगा भाई, आगे भाग कर आना होगा। इस तरह की कैचिश लेना है ना, रनिंग बिटवीन ये काफी तेज होना चाहिए। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 29 है। संदेश सर कहते हैं ना, पीता शराब है और कहता है नशा करना खराब है। अरे खुद कुछ करता नहीं और कहता है किस्मत खराब है। खुद को मेहनत में डालना पड़ेगा भाई। देखिए किस्मत में जो लिखा रहता है वो तो मिलता है, लेकिन मेहनत करने से कुछ और मिलता है। मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कैच उतना आसान तो नहीं था, लेकिन एक कोशिश कर सकते थे। और ये चलिए साबिर भाई थलवी देखिए विकेट के पीछे महागुरु सर, क्या कमाल की कैच है। ओचन नहीं देखिए, फिटनेस उसके बावजूद भी देखिए कितना बढ़िया। यही तो बात बताया, खुद को कुछ करना होगा, नहीं तो बात बन जाएगी भाई पीता शराब है और कहता है नशा करना खराब है। अरे खुद कुछ करता नहीं और कहता है किस्मत खराब है। मेहनत करना होगा। पहला विकेट गिरा यहाँ पर निहाल पाटिल देखिए 7 गेंद 23 रनों का इनिंग्स है और 29 पर पहला विकेट। यहाँ पर अंपायर हम देख रहे हैं आरबी ग्रुप, सत्यवान काकड़े, सुनील तांडेल, जीवन गावड़, ये त्रिवेणी संगम बिल्कुल अच्छा योगदान देते हुए। नहीं महागुरु सर कहते ना, सब वक्त का खेल है, जिसका आ गया वो छा गया। हर किसी का वक्त दिन है। आज महागुरु के दिन है, कल हमारी भी दिन है, आगे और दूसरे का दिन आएगा। ये सब वक्त का खेल है भाई। आतिफ भाई बहुत बढ़िया शेर आपने पेश किए। लेकिन चलेंगे मुकाबला की तरफ। टीम का स्कोर देखिए 29 है, 29 रन बनाए। लेकिन कहते ना, सोचने से नहीं भाई, इसकी से नहीं, रिस्क से काम लेना पड़ता है। महागुरु सर अक्सर ये जानते हैं, लोग मोहब्बत से दिल टूटता है, लेकिन मेहनत से रिकॉर्ड टूटता है। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। और ये चलिए कमाल का स्क्वायर गेट देखिए, प्रवीण पाटिल। जहां मैटर बड़ा होता है वहां प्रवीण पाटिल खड़ा होता है। सबसे अनुभव खिलाड़ी देखिए, आखिरी में लिट कट खेला। रिप्ले में देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर पहले जगह बनाया। ओहो कमाल का लिट कट। कहते ना, सरसों मांगो तो तेल देंगे और विकेट मांगो तो लिट कट खेल देंगे भाई। चलिए गेंद देखिए, टूटे फूटे या तेंबोड़े से पनवेल पहुंचे या खराब हो जाए, नया गेंद आपको दिया जाएगा। ड्यू फॅक्टर आहे। चला, एखादा चेंडू खराब झाला अथवा चेंडू हरवला तर निश्चित स्वरूपात तुम्हाला नवीन चेंडूचाच पुन्हा तुम्हाला वापर करता येणार आहे। हाँ महागुरु सर है, नया गेंद आपको मिलेगा हर हालत में। तभी तो वो गाना भी फेमस हुआ था ना, मिल जाए कोई छोरी काली हो या गोरी, कुछ भी हो नया गेंद आपको मिलेगा यहाँ पर। नई गेंद देखिए आपको हर हालत में मिलेगा यहाँ पर से। देखिए ड्यू फैक्टर्स और हरियाली मैदान देखिए, कहते हैं ना, हार घास और हार कभी भी पैदा हो सकता है, और इस मैदान पर देखिए घास हम देख सकते हैं। टीम का स्कोर 33 पर 1 है। लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे आने वाला 18 गेंद से 5 गेंदबाज का इस्तेमाल होगा, और जिसका बेनिफिट फायदा। वक्त लगा दो अपना भेलो बनाने में, तभी दुनिया मन मिटेगी तुम्हें अपना बनाने में। बहुत बढ़िया। देखिए इस टूर्नामेंट की देखिए जितनी तारीख जिगर, कोई चीज़ की कमी नहीं रखें। देखिए सामने एलईडी स्क्रीन बहुत बड़ी देखिए यहाँ पर वीआईपी डाइश मेहमानों के लिए। और गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज तुषार पाटिल देखिए, हल्के से लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, हुक किया यहाँ पर। फाइन लेग देखिए एकदम से खुला था और आता हुआ 4 रन। अमन के बल्ले से चौका। ना तुम बजाए जी,
ले चली में बारात लेकर देखिए चौके के साथ है, तैयार है फिर से अमन है। इस बार भी हुक क्या है, फील्डर से गेंद के नीचे। ओ माय गॉड, ये मौका था भाई। कहती है ना गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। एक था मौका भाई, और इंतजार करने वाले को उतना मिलता है, कोशिश करने वाला जितना छोड़ देता है। और यहाँ पर देखिए आतिक भाई यही कहेंगे भाई अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। यही बात तो मैं बताते आ रहा हूं, खतरा हमें दुश्मनों का नहीं, खतरा हमेशा अपनों का रहता है। फील्डर थे वहां पर, सारे फील्डर थे, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी नजरें धोखा खा जाती है, लेकिन इस मौका दिया है तो फिर नतीजा लीजिए भाई। अपनों को धोखा, दुश्मन को मौका। अर्जुन एक सटका, देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से एफर्ट लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए छक्का आता हुआ। सिंगल बना जा कैच छूटा, उसके बाद देखिए प्रवीण पाटिल ने, और सुना है कि मौत का भी मौका नहीं देता है, लेकिन यहाँ मौके मिलने पर देखिए छक्का आता हुआ। टीम का स्कोर देखिए डबल 4, 44 रन तक पहुंचे हैं। क्रिकेट देखिए माहौल देखकर रंग बदलती है, लेकिन से प्रवीण पाटिल देखिए मैदान पर उतरते ही रंग बदले हैं भाई। पहले चौका, उसके बाद छक्का, 2 गेंद पर 10 से, और गेंदबाज देखिए फिर से एक बार है तैयार से, फिर से एक बार देखिए हुक किया, और इस बार 6 में बुक किया। कमाल का हुक है, और 6 में किया बुक है, और टीम का स्कोर देखिए 50 रन। चलिए रिप्ले में देख सकते हो प्रवीण पाटिल ने किस तरह से किया हुक है, और 6 में किया बुक, और टीम का टोटल पहुंचा है 50 रन। अर्धशतक देखिए, 3 गेंद का सामना किए हैं, और तीनों में देखिए बड़ा हिट, और यही फायदा रहता है। महागुरु सर कहते हैं ना, जैसे संगीत में किशोर कुमार मास्टर हैं, और अमन ब्रिगेड रियांस 11 में ये मास्टर हैं भाई प्रवीण पाटिल। और ये देखिए लेट कट खेलते हुए भाई यहाँ पर है। गली में दिल चुराना और गली में रन बचाना आसान नहीं रहता है। एक बार गली से गेंद निकला तो फिर छू मंतर भाई 4 रन। रनों के बारिश देखिए 54 तक पहुंच गए। प्रवीण पाटिल के आक्रामक बल्लेबाजी, 2 छक्के देखिए लगाते हैं तो परेश दादा पाटिल देखिए बात करेंगे, और ओमकार इनकी तरफ से देखिए 2000 बैक टू बैक 2 छक्के के लिए। क्या बात है, यहाँ पर ऐसा कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का रास्ता नहीं। 3 ओवर कंप्लीट है, और ड्रिंक से अगर जरूरत है अंपायर तो इशारा कीजिए, और 12 खिलाड़ी रेडी रहिए, पानी लेकर जा सकते हो क्योंकि थोड़ा डीप फैक्टर गिरता हुआ। 3 ओवर देखिए संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे आहे, आणि लढत मात्र साखळी फेरी अर्थात दुसऱ्या फेरीतील प्रत्येक सामने हे 4 षटकांचे खेळवले जातील याची प्रत्येक संघाने नोंद घ्यायची आहे। क्या बढ़िया देखिए रिप्ले में देख सकते हो इस वक्त देखिए वहां पर दर्शक थे भाई, 2 पैरों के बीच से देखिए गेंद निकल गया भाई। हाथी की 2 पैरों से निकलना कठिन था, लेकिन यहाँ पर निकल गया भाई। महागुरु स्क्रीन पर आप देख सकते हो किस तरह से लेटकर जो चौका खेले थे प्रवीण पाटिल, लेकिन टीम का स्कोर देखिए 54 है, और मैदान पर देखिए पानी पहुंचा है। चलिए हसनैन भाई आइए, बड़ी देखिए कमाल का रील रहता है, यूट्यूब पर लीजिए, इंस्टाग्राम पर लीजिए,
खुद की पेज पर हसनैन भाई की 70 पेज पर है। ऐसा कोई शहर नहीं, हर शहर में उन्होंने पहुंचे हैं ग्रामीण खिलाड़ियों के साथ। देखें जो उनके रील ग्रामीण खिलाड़ियों को देखिए, आज गली से लेकर दिल्ली से दुबई तक आईपीएल तक पहुंचाने में हसनैन भाई का बहुत बड़ा भूमिका है। बारह पड़ा से देखिए फिल्म करते हैं। आइए व्यापी डैश में वेलकम, स्वागत है। चला लगेच क्षेत्ररक्षण रचना त्वरित करून घ्यायची आहे। संपूर्ण पनवेल, रायगड, ठाणे ग्रामीण आपणा सर्व पनवेलकरांच्या प्रत्येकाच्या मनामनात अधिराज्य गाजवणारी, तुम्हा आम्हा सर्वांचा स्वाभिमान आणि तुम्हा आम्हा सर्वांचा अभिमान आराध्या आराध्या स्पोर्ट टीममध्ये आयोजित आमदार विक्रांतदादा पाटील युवा शक्ती चषक 2025 हे पर्व आपल्या भेटीसाठी आलेले आहे। कोई भी बल्लेबाज देखे तो छक्का लगाते तो यहाँ पर परेश दादा पाटिल लेके बात करेंगे और ओमकार इनकी तरफ से देखिए 2000 बल्लेबाजों के लिए देखिए बात करेंगे। आइए परेश दादा, रियांस 11 देखिए अमन ब्रिगेड है और लेफ्ट टीम देखिए कि अच्छा यहाँ पर कहूँगा, यहाँ पर 3 ओवर में 54 तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी 12 गेंद बचा है। यहाँ अंतिम 12 गेंद आयशा 11 से 12 पड़ा टीम को। चलिए बात करेंगे और एक देखिए ऑफ ड्राइव यहाँ पर है अमन पाटिल का बल्ले से देखिए निकलता हुआ क्लासिक चौका यहाँ पर है। रिप्ले में देखेंगे देखिए किस तरह से चौके को यहाँ पर लगाए अमन पाटिल। ओ कमाल के मानो के तमाचा मारा, लाजवाब है। टेनिस गेंद में थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है। चलिए तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज। ओ अमन पाटिल देखिए बता रहे भाई यहाँ पर सब पी गए मिला के पानी शराब में, और मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। अरे ठोक दीजिए पीले पीले। ये देखिए छोटा तीर करता है घाव गंभीर है। बैक टू बैक 2 चौका आता हुआ। कहते ना सपना हमेशा बड़ा रखो, अगर चांद तक ना पहुंच सको तो कम से कम आसमान तक पहुंच जाओ, और वो बल्लेबाजी दिखाते हुए। चला स्पीड अप करायचे हमारा। पार्टनरशिप देखिए महागुरु 9 गेंद पर 33 का पार्टनरशिप, यानी प्रवीण पाटिल जब से मैदान में उतरे हैं दबाव बनाए भाई। चला स्पीडली आपल्याला लगेच सामन्याला सुरुवात करायची आहे, जास्त वेळ घेऊ नका। चलिए भाई ये दोनों बल्लेबाजी के देखिए। हाँ ये चलिए और एक देखिए बड़ा हिट की तरफ खेल रहे हैं। ये बंधन, ये साझेदारी कमाल की बनती जा रही है भाई। इसे कहते हैं जय और बीरू की जोड़ी, और गेंदबाज की कमर तोड़ी। तीसरा चौका इस ओवर में। विपिन शाह, बाबू शाह, बिल्कुल ये ग्रामस्थ मंडल चषक ढोंगरेतापड़ा मैदान के ऊपर प्रतियोगिता खेली गई थी, और उसी प्रतियोगिता में कमेंटेटर के तौर पर बिल्कुल हमारे रॉकस्टार प्रवीण गायकर, मैं स्वयं था वहां पर, और ये जुड़े हुए थे हमारे साथ। बहुत बढ़िया देखिए स्क्वायर गेट फिर से एक बार खेलना चाहते थे। जलाओ वो सम्मा जो आंधी ना बुझा सके, और बनो वो चेहरा जो किसी ने मिटा सके। अब तक देखिए यहाँ पर अमन वो चेहरा बंद कर रहे हैं जो 25 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनका साथ देखिए प्रवीण पाटिल। कमाल की साझेदारी। डीजे ने बताया कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है, मानो कि करण अर्जुन का जोड़ी है, लेकिन गेंदबाज को भी थोड़ा अमरीश पुरी बनना पड़ेगा भाई। इस बार इसे मौत मारूंगा, लेकिन आसान नहीं है, क्रिकेट है दोस्तों भाई। तैयार गेंदबाज, फिर से एक बार और रिवर्स खेले, यही बात बता रहे थे भाई। करण अर्जुन की जोड़ी को देखिए पर तोड़ते हुए आएंगे तेरे गली में, चाहे थोड़ा देर हो जाए, और चटकाएंगे विकेट चाहे उम्र कैद की जेल हो जाए। 68 पर गिरता हुआ दूसरा विकेट है। सुई चीट खेलने का यहाँ पर अमन पाटिल के यहाँ पर 25 रनों का इनिंग कंप्लीट होता हुआ। मान्य है रिवर्स स्वीप शॉट के बारे में
अक्सर कहा जाता है ये शॉट होता है ना, ये बिल्कुल दो धारी तलवार की तरह होता है। जम जाएंगे आबाद, नहीं तो आपको यहाँ पर बात भी होना पड़ता है। बाबूशाह, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 1987 में बिल्कुल जो मैच खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, बल्लेबाजी कर रहे थे इंग्लैंड के कप्तान माइक गैटिंग और गेंदबाजी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलन बॉर्डर। क्या माइक गैटिंग ने एक गलती की थी, इंग्लैंड क्रिकेट टीम जीत के द्वार पर खड़ी थी, रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की, कैच आउट होकर लौटे। और आज भी क्रिकेट जगत में कहा जाता है कि इंग्लैंड के कप्तान उस समय के माइक गैटिंग के रिवर्सिव शॉट की वजह से इंग्लैंड क्रिकेट टीम को हार का सामना करना पड़ा। गुरु का दिमाग है या कंप्यूटर है, तभी तो सुनील गावस्कर अवार्ड से नवाजा गए थे भाई। की एक खासियत है, युवा के ऊपर भरोसा दिखाए। 17 साल के रियान थे भाई। कहते ना, राजा पैदा नहीं होता है, राजा बनना पड़ता है। अच्छा खेल, उंगली उठी भाई और एक विकेट यहां पर देखिए गिरता हुआ। उमर भला ही 17 साल का है, लेकिन काम देखिए भाई बहुत बड़ा कर गए यहां पर से। तीन गेंद पर 3 चौका और उसके बाद देखिए आखिरी की 3 गेंद पर 2 विकेट है। और किस तरह के लेग बीपर हुए देखिए ये दिखाया जा रहा है। हाई किबिरा लाइव है, क्या बात है, मानो के कयामत की कहर पैदा कर रही है लाइव टेलीकास्ट। कितना बढ़िया देखिए फॉलो कर रही है। गेंद के पीछे थोड़ा घुटना टेके थे, मिडिल स्टॉम्प पर आ गए थे, अंपायर ने समय नहीं लिया यहाँ पर। और साबिर भाई ने जो भरोसा दिखाया था यहाँ पर गेंदबाज के ऊपर, 17 साल के गेंदबाज काम कर गए। महागुरु सर इसलिए कहते ना, राजा पैदा नहीं होता है, राजा बनना पड़ता है। और शायद उन्होंने बन के दिखाया अंतिम दिन के। लेकिन प्रवीण पाटिल अभी भी मैदान पर हैं और पूरी देखिए खुखार शेर के जैसे इंतजार कर रहे थे अंतिम ओवर के लिए। बिल्कुल बाबूशाह, राजा के बारे में बिल्कुल आपने एक जिक्र किया, लेकिन क्रिकेट खेल में अक्सर ये भी कहा जाता है कि इतिहास बनता है वो बदलने के लिए निश्चित रूप से, और कभी कभी इतिहास बदला भी जाता है। चलते बाबूशाह के पास। नहीं, इतिहास बदलना पड़ेगा महागुरु सर। जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी चर्चित नहीं होता। संघर्ष से दुनिया का देखिए बहुत बड़ी चीज रहती है। 68 पर 3 है, तभी तो देखिए यहाँ पर चर्चित में थोड़ा सा साबिर भाई की देखिए यहाँ पर कप्तानी देखिए विकेट के पीछे एकदम जड़ में है। प्रवीण पाटिल को पता है कि इन्हें रोकना थोड़ा कठिन है भाई, लेकिन देखते हैं अंतिम 6 गेंद प्रवीण पाटिल कैसा सामना करेंगे। 68 रन है, तैयार गेंदबाज फिर से एक बार है। 2 छक्के के लिए परेश दादा पाटिल देखिए बात करेंगे। ओमकार 2000 इनकी तरफ से कैश प्राइज है। लेकिन अब देखते हैं प्रवीण पाटिल पिछले मैच में देखिए पिछला ओवर में नॉन स्ट्राइक पर तमाशा देखते रह गए। और महागुरु कहता ही नहीं इंसान को अलार्म नहीं भाई। तैयार गेंदबाज, ये देखिए प्रवीण पाटिल भाई, कहते हैं ना भूखा शेर हमला करता है और जख्मी से तबाही तबाही तबाही। अलार्म नहीं जगाता है, उसकी जिम्मेदारी जगाती है। और 74 हाईएस्ट स्कोर ये सुदर्शन जी तारा भाई बता रहे हैं। लेकिन देखते ही इस ओवर को कितना लंबा बनाएंगे भाई। ओ फिर से खींचा है भाई यहाँ पर, आप देखिए डगआउट में तालियां बज रही है भाई। धतिंग 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 धतिंग। ऐसा लग रहा है कि ये बल्लेबाज को रोकना हर एक गेंदबाज के लिए मिट्टी से तेल निकालने के बराबर है। कितनी लाजवाब बल्लेबाजी, आक्रामक रवैया अपनाते हुए इस विकेट के ऊपर एक के बाद एक करारे शॉट खेल रहे। नहीं देखिए बात करेंगे यहाँ पर परेश दादा पाटिल ओमकार की तरफ से कैश प्राइज था 2 छक्के के लिए 2000 है। अब देखिए वो 2000 है। इनके पास टीम का स्कोर देखिए 80 रन है।
और तैयार गेंदबाज भाई, हिम्मत जोड़ना होगा गेंदबाज को भी, नहीं तो मुकाबला ये देखिए हिम्मत जोड़ना होगा। हाफ मौका था भाई, लेकिन यहां पर भी किस्मत कहते ना बहादुर के साथ है। ये देखिए प्रवीण क्या चाल बिछा रहे थे, हालत कैसी भी हो मैं विकेट में डटा रहूंगा, और वक्त आने पर कहते ना खट्टी आम भी मीठे में बदल जाती है। ये देख के भाई दो अंपायर, बाबूशाह दो अंपायर से एक बाजू में हम देख रहे हैं अनिल टेम्बे, दूसरे बाजू में देख रहे हैं सुनील तांडेल। ये अच्छे दोस्त है, अच्छे अंपायर है, और अक्सर कहा जाता है कि दोस्ती महक दोस्ती इश्क से कम नहीं होती, इश्क से जिंदगी खत्म नहीं होती, और आपके जैसे दोस्त मिले तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। ये एक अच्छे दोस्त है एक दूसरे के। क्या बात है महागुरु सर, देखिए कितनी बड़ी देखिए शेर पेश कर दिया सुनील तांडेल सर है। अनिल टेम्बे सर देखिए बात करेंगे, टेम्बा बहुमा 16 यानंतर नाणेफेक केली जाणार आहे। मायरा 11 कलंबस रे विपक्ष कृष्णा शेठ पाटील सामाजिक विकास मंडळ स्वर्गीय नारायण शेठ भोईर 11 पडगे संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावा। सामना मात्र 4 षटकांचा खेळवला जाईल। चलिए क्या मुकाबला चल रहा है महागुरु सर, कहते ना मोटे हो जाओ तो कपड़ा हो जाता है टाइट है, और मुकाबला देखिए एक बड़ा फाइट बनते जा रहे हैं। बड़ा स्कोर देखिए 80-81 है, और इस वक्त के देखिए बात करेंगे इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर है। सुदर्शन जी तारा क्या स्कोरिंग कर रहे हैं भाई, मैं तो आज तक न्यूज चैनल को शक कर सकता हूं इनकी स्कोरिंग को नहीं। बहुत बढ़िया देखिए वफादारी और अपने काम लिबाते यहाँ पर शर्किनबाज है। रात के साथ बैकफुट से देखिए कट के लाया यहाँ पर, कमाल का टाइमिंग था भाई, यहाँ से बैकफुट से कट देखिए लाजवाब है। सौरभ गांगुली अक्सर देखिए स्पिनर के खिलाफ खेला करते थे, फास्टर के खिलाफ भी वो खेलते थे, और यहाँ पर देखिए सिंगल के मदद से जाकर पहुंचा। टीम का स्कोर है 82 देखिए 82 रन है, लेकिन अभी भी देखिए 2 गेंद बचा है, और प्रवीण पाटिल देखिए भूखा शेर हमला करते हैं और जख्मी शेर तबाही। लेकिन अब राजेंद्र को भी दिखाना होगा भाई, हाईएस्ट स्कोर देखिए महागुरु सर देखिए क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ता है, कहते ना मोहब्बत में दिल टूटता है और क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ता है। अब देखते हैं जब 12 पड़ा टीम बल्लेबाजी में आएगी, ऊंचाई भरी है और लंबाई की कमी है। साबिर भाई दलवी देखिए, अब आखिर में देखिए प्रवीण पाटिल 33 का इनिंग 8 गेंदों के पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लेकिन महागुरु कहते हैं ना मरने से पहले मैं अपना कर्जा चुका दूं, आउट होने से पहले उन्होंने अपनी कर्जा चुका कर टीम को सुरक्षित जगह पर पहुंचा कर आए हैं। उंच सिक्सर मारा वाले को भी एक मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये डीजे मास्टर का जिक्र करना होगा, सबको प्रभावित किया है संगीत के माध्यम से। बाबूशाह अक्सर कहा जाता है कि परिंदों को मिलेगी एक दिन मंजिलें, फैले हुए उनके पर बोलते हैं। खामोश दुनिया में वो लोग रहते हैं कि जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या हुनर है, और इसके लिए तो बिल्कुल जिक्र करना चाहिए बिल्कुल हमारे डीजे मास्टर का। आखिरी अंतिम बाबूशाह गेंदें कितनी बची है? अंतिम गेंद है, आखिरी गेंद है भाई, और कमबैक तो दिखाए हैं। अंतिम 3 गेंद पर, पहला 2 गेंद पर 2 छक्का, और मैदान पर साहिल अभी भी उतरे हैं, 1 गेंद का सामना करेंगे। दूर देखते हैं कितना है या कंट्रोल में है, और साई शिवन खावन सर का ये रिएक्शन बता रहे हैं गेंदबाज सेफ है। यहाँ पर 82 देखिए बड़ा रन बना, यहाँ पर 83 का टारगेट है, लेकिन देखते हैं ये टारगेट क्या आसान बनेगा या कठिन बनेगा, महागुरु सर ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आदरणीय तारा निश्चित स्वरूपात 12 पाडा येथील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व, उत्कृष्ट क्रिकेट समालोचक आदरणीय आमचे दलवी साहेबांना आतिफ सरिया आपल्या शुभास येथे नाणेफेक संपन्न होईल। करण पाटील आमचे ऑर्गनायझर प्रतिनिधी आहेत, त्यांनी एक सिग्नल दिला का आतिफ सरांच्या शुभास्ते इथे आपण नाणेफेक करणार आहोत।
ग्रीन सिग्नल ज्याला म्हटलं जातं. अतिथी देवो भव. महागुरु सर 83 का टारगेट है. दीपक पाटिल सर वापस जुड़ रहे हैं और टॉस बॉक्स पर चले यहाँ पर. चला सामना 4 षटकांत असेल. हॅज ए मॅच इज ऑफ करेक्ट ओनली 4 ओव्हर्स. बघूया नाणेफेकीचा कौल कोणत्या संघाच्या बाजूने लागतो. आतिफ दलवी सर. टेल कलमुसरे. मायरा 11 कलमुसरे क्रिकेट संघ संगणक नाणेफेक जिंकलेली आहे. निर्णय कोणता स्वीकारणार आहात. फिल्डिंग करू. हा निश्चित स्वरूपात प्रथमतः आपण एक सामना दोन्ही संघाने एक सामना जिंकलेला आहे. या सामन्याचा विचार केला आपण मोस्ट इम्पॉर्टंट मॅच असणार आहे. महत्त्वपूर्ण मॅच असणार आहे. तुमच्या संघाच्या दृष्टिकोनातून हा सामना किती महत्त्वपूर्ण असणार आहे. खूप महत्त्वाचं आहे कारण ही जिंकली तर तिसऱ्या राऊंडमध्ये आम्ही एंट्री करू. थँक्यू सो मच. संघाने एक नाणेफेक तुम्ही गमावलेले आहे. नाणेफेक तुमच्या विरोधात गेलेले आहे. प्रथमतः तुम्हाला फलंदाजी करायची आहे. 4 षटकामध्ये किती धाबा बनवण्याचा तुमचा मानस असेल. 50 पर्यंत मारायचा प्रयत्न करू. एकंदरीत तुमच्या प्लेइंग 11 मध्ये काय बदल असेल फेरबदल काहीतरी. नाही तोच संघ घेऊन तुम्ही मैदानात उतरणार आहात. त्याकरता दोन्ही संघांना मनपूर्वक इथे आम्ही शुभेच्छा देतो. बेस्ट ऑफ लक बॉथ दी टीम्स. चला इथे राजदादा या आपल्या शुभ हस्ते आतिफ दलवी यांचा आपण सन्मान इथे करू. राज भोईर आपले आमदार विक्रमदादा पाटील युवा शक्ती चषकाचे दमदार शिलेदार आहेत. होप ऑफ ज्याला केंद्रबिंदू मानला जातो स्पर्धेचा खऱ्या अर्थाने ते राजदादा भोईर यांच्या शुभ हस्ते इथे एक नामांकित क्रिकेट समालोचक आणि त्याचबरोबर दोस्तीच्या दुनियातील राजा माणूस राजासारखा मन आणि मनासारखा राजा आमचे परममित्र आतिफभाई दलवी यांचं वस्त्र अलंकार पुष्पगुच्छे आणि स्पर्धेचं सन्मान चिन्ह देऊन इथे स्वागत केले जात आहे. राज बियर शॉपचे राज दरे यांचा वाढदिवस आहे. पडगे त्यांना धीरा आराध्या स्पोर्ट टेंबडे यांच्या वतीने वाढदिवसानिमित्ताने मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. चला राज दरे मनपूर्वक तुम्हाला शुभेच्छा असते. राज भोईर यांनी खऱ्या अर्थाने त्यांच्या वतीने वैयक्तिकरित्या तुम्हाला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. तुमच्या इच्छा आकांक्षांचा वेलू राज दरे तुमच्या इच्छा आकांक्षांचा वेलू गगनाला भिडून दे आणि मनात आम्हा सर्वांच्या एकच इच्छा राजदरे आपणास उत्तम आरोग्य आणि उदंड आयुष्य लाभून दे. याच वाढदिवसानिमित्ताने मनपूर्वक शुभेच्छा. आमच्या 2 पंच मैदानामध्ये दाखल होत असताना सत्यवान काकडे एका बाजूला जीवन गावंड आपण पाहतो भागिलीवाडा क्रिकेट संघाचं आज इथे प्रतिनिधित्व करतात आणि एकेकालचे आदई क्रिकेट संघाचे अष्टपैलू क्रिकेटर सत्यवान काकडे अर्थात आरबी ग्रुप मैदानामध्ये दाखल होत असताना हॅलो चला दीपक पाटील मॅन फ्रॉम पळसपे यांच्याकडे आपण बोलूया. थँक्यू सो मच. 83 धावांचं टार्गेट सेट केले गेले. सगळ्यात मोठं टार्गेट. शहबाज दलवी यांचं आगमन झालेलं आहे. दादा या आइए स्टेज के ऊपर इस प्रतियोगिता के माध्यम से आपका यहाँ पर स्वागत करते. और टू दीपक पाटिल. 83 रन्स टू विन. गतवर्षी बारापाडा संघाचा या स्पर्धेमध्ये परफॉर्मन्स खूप चांगला झाला होता. तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक पटकावलं होतं या स्पर्धेमध्ये. येवलेच्या आमचे संतोषजी भोईर आपण यायचंय. थंडी जास्त वाढत चालले. लॉंग चेस आहे खरं तर. मोठी धावसंख्या या स्पर्धेमधली 83 धावा करायच्या आहेत. आणि सलामीची जोडी आपण बघताय सिद्धेश गावंड आणि अफान. ऑन स्ट्राईक अफान. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र स्क्वेअर लेगला धाडलाय. मिड विकेटचा फिल्डर वेगानं त्या ठिकाणी पोहोचलाय. तोपर्यंत मात्र दुहेरी धावा. सुरुवातीपासून आक्रमक खेळ करावा लागेल. आजच्या रात्रीमधला पहिला सामना जर तुम्ही पाहिला असेल मायरा 11 कळंबुसरे संघाला खरं तर 69 धावा चेस करायच्या होत्या आणि चौथ्याच ओव्हरमध्ये 3.3 ओव्हरमध्ये ते 69-72 धावा त्यांनी बनवल्या होत्या. असं काहीतरी विचार करून मात्र मैदानामध्ये बॅटिंग करावी लागेल सलामीच्या जोडीला. हो इकडे मात्र एज लागले आणि पॉइंटला सोपा झेल. फलंदाज होईल बाद. पहिला धक्का लागेल टीम बारापाडा संघाला. अफान मैदानाच्या बाहेर. आता
केलं. शाबाद दलवी साहेब. दीपक पाटील इथे खऱ्या अर्थाने व्यासपीठावर बघा. आणि हे कुवेतमध्ये खऱ्या अर्थाने कार्यरत आहेत. अतिशय चांगल्या प्रकारे आपला ग्रामीण भागातला आपल्या तालुक्याचा सुपुत्र आज खऱ्या अर्थाने अखाती देशामध्ये कार्यरत आहे व्यावसायिक दृष्ट्या. त्याकरता दादा तुमचं मनपूर्वक आम्ही स्वागत करतो आणि खूप खूप तुम्हाला शुभेच्छा. ओटू कॉमेंट्री बॉक्स. तर पहिला धक्का लागलाय. सलामीची जोडी फोडली गेले वलभ संघाकडून. निहालला मात्र मिळालेली ही पहिली विकेट. अफान बाद झालाय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये जुहेब दाखवे. सिद्धेश या साथीला. एमडी सर आणि बाबूशा. ओ यावेळेस मात्र स्ट्रोक चांगला आहे. समोरच्या दिशेला उडवलाय बॉल. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बॉल चाललाय. पाहूया इकडे मात्र पंचांचा इशारा येईल तो 6 धावांचा. सुपर स्ट्रोक होता. आल्याला पहिलाच बॉलवर जुहेबच्या पॅटमधून मात्र षटकार येत असताना निहाल पाटील. नेक्स्ट बॉल ऑन साइडला वळवलाय. मिड विकेट कडे सिंगल त्या ठिकाणी मिळेल. क्षेत्ररक्षक वेगानं पुढे आलाय. एकेरी धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर मूव्स टू 9 धावा. पहिल्या इनिंगचा खेळ जर आपण पाहिला ना तर बारामडा संघानं क्षेत्ररक्षणामधून सुद्धा भरपूर चुका केल्या. खास करून झेल सोडले गेले. फलंदाजाला जीवनदान दिले गेले आणि त्याचमुळे एक मोठी भरभक्कम धावसंख्या मात्र उभी राहिली. आज 2 वलभचे संघ या स्पर्धेमध्ये खेळलेत. एक संघ अगोदरच पराभूत झालाय. दुसरा संघ वलभ गावचा सध्याच्या घडीला टक्कर देतोय बारामडा संघाच्या विरोधामध्ये. चांगला बॉल इथून मात्र निघून गेला विकेट किपर कडे. पंच इशारा करत असताना व्हाईट बॉल. एक अतिरिक्त रन. ऑफ स्टंप लाईन वरचा हा चेंडू होता. थोडासा दूर ठेवण्याचा प्रयत्न फलंदाजापासून. हा प्रयत्न मात्र चांगला होता गोलंदाज निहालचा, परंतु वाईड लाईनच्या बाहेरून गेल्यामुळे इकडे मात्र एक अतिरिक्त रन मिळाली. निहाल पुन्हा एकदा सिद्धेसाठी. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये जे अगोदर केलं होतं अफवांना तेच घडले आता मात्र सलामीवीर सिद्धेशच्या बाबतीमध्ये. सेकंड विकेट डाऊन. दुसरा धक्का लागलाय बारामडा टीमला. दोन फलंदाज गमावलेत. सलामीवीर आता मात्र पॅव्हेलियन कडे परतलेत. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये चौथ्या क्रमांकावर राज गाबंड. 83 धावांचं लक्ष्य, भलं मोठं टार्गेट आहे आणि सुरुवातीलाच मात्र झटपट सलामीवीर बाद झालेत. साबीरबाई दळवी यांचा संघ गतवर्षी खूप चांगला परफॉर्मन्स या स्पर्धेमध्ये दिला होता. 3ऱ्या क्रमांकाचा मानकरी राहिला होता या स्पर्धेचा. परंतु आज गोलंदाजीमधून भरपूर धावा दिल्यात गोलंदाजांनी. क्षेत्ररक्षण खराब झालंय आणि म्हणूनच 80+ रन्सच्या मैदानावर मात्र धावांसाठी संघर्ष करावा लागतो. त्याच मैदानावर मात्र मोठी धावसंख्या. हो यावेळेस मात्र कटकणाचा प्रयत्न. पाठीमागे बॉल निसटला होता परंतु सिंगल त्या ठिकाणी मिळेल. व्हाईट बॉलचा इशारा येत असताना 1+1 अशा 2 धावा व्हाईट बॉलच्या स्वरूपामध्ये ऍड होताना दिसतील. स्कोर जाऊन पोहोचेल तो 12 या आकड्यावर. 12 रन्स ऑन अ बोर्ड. जुहेब आणि राज अशी जोडी टीम बारामडाकडून. समोर समोर उडवला यावेळेस मात्र डाऊन द ग्राउंड आणि लॉंग ऑफचा फिल्डर पोहोचला लॉंग ऑन पर्यंत आणि कमाल झेल टिपलाय त्या ठिकाणी. वेदांत आणि आणखीन एक धक्का बसेल तो बारामडा टीमला. फलंदाज जुहेब यावेळेस बॅक टू द डगआउट.
कॅमेरामॅननी पूर्णतः केंद्रित केलं, फोकस केलं. करण पाटील बघा आणि त्यांच्या समेत भूमिपुत्र जी आपली ओळख आहे खऱ्या अर्थाने करण पाटील, ज्याला आधेरा आराध्य स्पोर्ट क्रिकेट संघ टेंबोडे क्रिकेट संघाचा अतिशय गुणवान क्रिकेटर म्हणून ज्याच्याकडे आदराने बघितलं जातं आणि ही स्पर्धा सुद्धा यशस्वी होण्याकरिता अनेक मग संघांना इन्व्हाइट करण्यामध्ये, त्याचबरोबर पंच कमिटी असेल, समालोचक मित्रांना इन्व्हाइट करण्यामध्ये करण पाटील यांचा खऱ्या अर्थाने सिंहाचा वाटा आहे. म्हणून ते या स्पर्धेचे आज ते केंद्रबिंदू म्हणून खऱ्या अर्थाने ओळखले जातात. ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स. तर लगातार 3 षटकारांसाठी साबीरबाई दळवी यांच्यासाठी तब्बल 5,000 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल करणजी पाटील यांच्या वतीनं. आणि साबीरबाई दळवी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत. कर्नाळा ग्रुप ग्रामपंचायतीचे सरपंच इकडे मात्र लॉफ केले बॉलला, समोर क्षेत्ररक्षक आहेत लॉंग ऑनला. आणखीन एक झेल यावेळेस मात्र टिपला जाईल वेदांत पाटील करवी आणि 12 या धावसंख्येवर 12 पाटा टीमला लागलाय हा 4था धक्का. शारी घेतोय मैदानाच्या आतमध्ये. एक चांगले बॅटर ओळखले जातात 12 पाटा टीम साठी मिस्टर कर्नाळा. आणि बऱ्याच वेळेला खरं तर 12 पाटा टीम साठी मोठं योगदान दिलंय. हे दोन्ही एक्सपिरियन्स प्लेयर आहेत सध्याच्या घडीला, साबीर दळवी आणि त्याचप्रमाणे शारिक दळवी. दोघांनी बऱ्याचशा मॅचेस जिंकून सुद्धा दिल्यात 12 पाटा टीम साठी. आज लढाई फार मोठी आहे त्यांना, परंतु आपल्यामध्ये फलंदाजीतली गुणवत्ता दाखवण्याची तर संधी नक्कीच आहे. भले मॅचचा रिझल्ट काय लागेल कोणाला माहिती नाहीये, परंतु आपल्याकडे असलेली गुणवत्ता दाखवून देण्याची संधी तर नक्कीच मिळाली. हो लेटकट खेळला होता, शेवटच्या क्षणाला बॅटचा फेस ओपन केला, गलीमध्ये जाऊ दिलं, चेंडूला सिंगल मिळेल, खातं उघडतील शारिक. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर मूव्स टू 13 नाऊ. 13 धाबा धाव फलकावर. 83चा चेस करतोय, 70 धाबा अजूनही दूर आहे. साबीरबाई दळवी यांना एक विस्फोटक आक्रमक खेळी मात्र साकारावी लागेल. निशांतचा हा चेंडू ऑन साइडला भिरकावलाय. साबीरबाई दळवी आपल्या स्टाईल मध्ये खातं उघडत असताना ठोकलाय मिड विकेटच्या वरतून षटकार. षटकार ठोकलाय आणि आपल्या फलंदाजातली बलस्थाना मात्र दाखवून दिलेत. विदाउट प्रॅक्टिस खरं तर समाजकारण राजकारणामधून वेळ सुद्धा मिळत नाहीये, परंतु प्रत्येक वेळेला संघाच्या बरोबर असतात. जरी सराव नसला तरी मॅच मध्ये त्यांचा सराव होतो. विदाउट प्रॅक्टिस मॅच खेळणं गेले 2-3 वर्ष आम्ही सातत्यानं बघतोय साबीरबाई यांना. आणि पहिल्याच बॉलवर अजूनही तशा स्वरूपाची फलंदाजी माझ्यामध्ये आहे. मला सरावाची फारशी गरज लागत नाही हेच दर्शवणारा तो षटकार होता. ड्राईव्ह केलाय, मिड ऑफ कडून लॉंग ऑफ कडे जात असताना सिंगल मिळेल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 12 पाटा टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 20 या आकड्यावर. 20 ऑन बोर्ड. 83 रनचं टार्गेट आहे. टार्गेट जास्तच मोठं आहे, त्यामुळं प्रत्येक चेंडूवर मात्र तुम्हाला आघात करावे लागतील. शारिक ऑन स्ट्राईक. हो बॅट्समॅन प्रचंड होता, परंतु इथे मात्र बीट केलाय. निर्धाव चेंडू निघून गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. त्यांच्या पाठीमागे अगदी क्लोज किपिंग सुरू आहे आणि त्याचमुळे थोडंसं फुटवर्क करणं जड जात आहे फलंदाजांना. डॉट बॉल.
20 धावा 4 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये पारापाडा संघाच्या. आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा चांगले यष्टीरक्षण त्या ठिकाणी, परंतु पॉपिंग क्रीजमध्ये सुरक्षित आहेत. शारीरिक 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होईल. धावफलकावर 10च्या सरासरीनं धावा जमा केल्यात बारापाडा टीमनं. 4 गडी बाद 20 धावा. अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 63 धावांची गरज आहे. आक्रमक फलंदाज बारापाडा क्रिकेट संघ आपल्यासाठी सुवर्ण संधी आहे. आमचे ऑर्गनायझर प्रतिनिधी करण पाटील आपले खास परमित्र आहेत. त्यांच्या वतीने लागोपाठ 3 षटकारांसाठी 5,000 रुपयाचा कॅश प्राइज असणार आहे. आणि करणच्या बद्दल खऱ्या अर्थाने बघा, दीपक पाटील आमच्या समीप जोडलेले आहेत. बाबूशा, खऱ्या अर्थाने प्रेम का असतं, मित्र प्रेम बघा. प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीरानों को गुलिस्तान बना देता है. मैं आप जी की कहता हूं करण पाटिल, गहरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है. बिलकुल ये प्रेम आहे, मित्र प्रेम, मैत्री प्रेम ज्याला म्हटलं जातो, आणि ते मात्र आपण या व्यासपीठावर पाहतो. ओ टू कमेंट्री बॉक्स दीपक पाटील. 18 बॉल 63 धावांची गरज आहे. हा सामना जिंकण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होईल वेदांत पाटील. चांगला झेल टिपला होता वेदांत मगाशी. 2 झेल टिपलेत आतापर्यंत गोलंदाजीसाठी आलाय. सिंगलनं फारसं काही बिघडणार नाहीये. वलभ संघाचे भरभक्क मोठी धावसंख्या अमन ब्रिगेड वलभनं आपल्या धावफलकावर लावले. 17 चेंडू आणि 62 धावा. शारिकला थोडेसे जुने दिवस आठवावे लागतील, जे कारनामे आजपर्यंत मैदानामध्ये केलेत शारिकनं. हो, फुल टॉस होता, इकडे मात्र मिस झालाय. डॉट बॉल, हात सुद्धा त्याचा डोक्यावर गेलाय, कारण अशा संधी फार कमी येतात. आणि इकडे मात्र चान्स होती, जर कॅप मध्ये सुद्धा खेळता आला असता तरी सुद्धा चौकार मिळू शकला असता. ओव्याच्या मैदानावरची ती इनिंग अजूनही आम्हाला आठवते. शारिकची चेसिंग करत असताना मात्र काय बॅटिंग केली होती शारिकनं. थोडासा दुरून खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, पाय स्ट्रेच केले होते. ऑफ स्टंप लाईनवरचा हा चेंडू प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू निघून गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. 15 बॉल आणि 62 धावा. हळूहळू चेंडू आणि धावा यांच्यातलं अंतर मात्र वाढत चाललंय. स्ट्रोक्स येताना दिसत नाहीयेत. ड्राईव्ह केला यावेळेस मात्र कव्हर्सला. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहेत, सिंगल मिळेल. साबिर बाय षटकारानं खातं उघडलंय. स्ट्राईक एंडला येतील. 3 षटकारांना तब्बल 5,000 रुपयांचं पारितोषिक आहे करण पाटील यांच्याकडून. त्यामुळे बादचा रिझल्ट काही लागू द्या, परंतु ही संधी मात्र चांगली आहे साबीरबाई यांच्याकडे. कर्नाळा नगरीचे कार्यसम्राट सरपंच म्हणून त्यांची ओळख आहे. वेदांत पाटील जागेवरूनच स्ट्रोक बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता साबीरबाई यांच्याकडून, परंतु चेंडू मात्र निर्धाव निघून गेलाय. डॉट बॉल. कट करण्याचा प्रयत्न, थोडासा वेगात बॅट फिरली गेली. ऑफ स्टंप लाईनवरचे चेंडू अतिशय योग्य रीतीनं सध्याच्या घडीला डिलिव्हर करतोय वेदांत पाटील. बिलकुल धावा दिलेल्या नाहीत आपल्या या ओव्हरमध्ये. पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न. ऑफ स्टंपच्या बराचसा बाहेरून चाललेला चेंडू. फाईट बॉल येतोय. एक अतिरिक्त रन. थोडस एकतर्फी सामना मात्र जरूर पाहायला मिळतो, कारण आता 13 चेंडू 60 धावांची गरज आहे. 13 बॉल मध्ये 10 षटकार. यावेळेस मात्र उंच जास्त गेलाय. ब्रॉफला संधी आहे. झेल टिपलाय चेतन पाटीलला, आणि आता मात्र साबीरबाई दळवी यावेळेस मात्र मैदानाच्या बाहेर.
मॅच बी रेडी दोन्ही संघ पडगे विरुद्ध कळमुसरे असा हा सामना पाहायला मिळेल. हाय व्होल्टेज मॅच. कळंबुसरे संघानं पहिल्या राऊंडमध्ये कळंबोली टीमला पराभूत केलं होतं, तर पडगे संघानं श्री गणेश वल्लभ संघाला पराभूत केलंय. दोन्ही चांगले संघ आणि चांगल्या संघांना पराभूत केलं, आणि त्याचमुळे या दोन संघांमधून मात्र कोणता संघ पुढे जाणार आहे याची सुद्धा चर्चा होऊ लागली आहे. सध्या स्थितीमध्ये बराच मागे पडलाय बाराबाडा संघ. 2 ओव्हर्समध्ये 60 करायचे आहेत. प्रयत्न करतोय शारिक, प्रयत्नांना बिलकुल यश येताना दिसत नाहीये. आणखीन एक डॉट बॉल. 11 बॉल आणि 60 धावांची आवश्यकता. एकतर्फी लढत. फॉर्मॅलिटीज फक्त कंप्लीट केली जाते सध्याच्या घडीला. 24 ला 5 अशी धावसंख्या. पूर्णपणे रटाळ सामना. मोठा डोंगर उभा केला पहिल्या सत्रामध्ये, आणि या धावसंख्येला मात्र पाठलाग करत असताना दमछाक झाले. दमलाय सध्याच्या घडीला बाराबाडा संघ. बसीत लेफ्ट केला होता चेंडू. व्हाईट बॉल. तुमचे येवलेच्या संतोषजी भोईर यांना विनंती आहे, आपण जरा आपलं अमृत तुल्य घेऊन व्यासपीठावर या. थंडी बरीचशी वाढत चालले. चला स्पीडअप करत राहा. यानंतर दुसऱ्या फेरीतील सामना असेल. प्रवीणचा हा चेंडू यावेळेस मात्र एज लागली होती, परंतु चेल होऊ शकलेले नाहीयेत. कोणती धाव सुद्धा नाहीये. एकतर्फी सामना. सामन्यामध्ये काहीच राहिलेलं नाहीये. या फुल लेंथ यावेळेस मात्र. आणखीन एक डॉट बॉल प्रवीण पाटील यांचा. चौथं षटक सुरू आहे. 27 धाबांवर अडकलाय धावफलक बाराबाड्याचा. शॉर्ट बॉल. अकुट टप्प्याचा बॉल पूल केलाय मिडविकेटला. एक सोपा झेल दिलाय त्या ठिकाणी, आणि परतावा लागेल बसीतला. फलंदाज होईल बाद. 4 षटकांचा खेळ समाप्त, आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर 27 धावा. शेवटच्या षटकाचा खेळ बाकी. बघा आम्ही इथे आभार व्यक्त करतो, स्वागतही करतो. शाहबाज दलवी साहेब इथे उपस्थित आहेत, क्रिकेटचा आनंद घेतात. कुवेत सारख्या खऱ्या अर्थाने राष्ट्र छोटा परंतु एक श्रीमंत राष्ट्र म्हणून खऱ्या अर्थाने व्यावसायिक दृष्ट्या ओळखलं जातो, आणि तिथे ते कार्यरत आहेत. चला लगेच क्षेत्ररक्षण रचना त्वरित करून घ्यावी. वल्लभ जानमान प्रवीण अमन लगेचच आपण क्षेत्ररक्षण रचना करावी. औपचारिकता बाकी या मॅच मधली. फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट केली जाईल.
5वं आणि अंतिम षटक. अमन पाटील गोलंदाजी मार्कवर सज्ज आहे. धावा इथून मात्र पॉसिबलच नाही, एवढं इम्पॉसिबल असं टार्गेट. अमनचा पहिलाच बॉल शॉर्ट गुड लेंथ होता, पुल केला ऑन साइडला, मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पहिलाच बॉलवर येतोय शारिकचा षटकार. मोठा स्ट्रोक. यावेळेचा हा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर अतिरिक्त उसळी पाहायला मिळाली होती. पाऊस व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय पंचांचा. आणखीन एक अतिरिक्त रन पहा. अनएक्सपेक्टेड बाउन्स जास्तच उसळवला तो अमननं हा चेंडू. चौतीस धावा आतापर्यंत धावफलकावर. आणखीन एक शॉर्ट बॉल भिरकावून दिलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. शारिकच्या बॅटमधून षटकार. अंतर सध्याच्या घडीला फक्त कमी केलं जाते बाराबाटा टीम कडून. अमनचा हाही बॉल ऑन साइडला भिरकावलाय. पाहूया सीमारेषे लगत हा झेल यावेळेस मात्र टिपला गेलाय आणि शारिकला मात्र ही इनिंग एंड करावी लागेल. धक्का क्रमांक 7 बाराबाटा टीमला 40 या धावसंख्येवर. आता मुसरी आणि पडगे लगेचच मैदानाकडे आगेकूच करायची आपल्याला. मोठ्या फरकानं हा सामना गमवावा लागणार आहे बाराबाटा टीमला. आमाश आज प्लेइंग 11 मध्ये नव्हते, कदाचित हेच रिझन असू शकेल. कट केले बॉल सिंगल येते. शेवटचे 2 चेंडू. अमन ब्रिगेड वल्लभ हा संघ विजयाकडे वाटचाल करत असताना या चेंडूवर जर षटकार आला तर समीर यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल करणसाठी. करण अंबाला. हा डॉट बॉल आलाय, निर्धाव चेंडू. आता मात्र असेल तो शेवटचा बॉल, मॅच मधील असेल शेवटचा बॉल. मोठ्या फरकानं अमन ब्रिगेड वल्लभ संघ विजयावर शिक्कामोर्तब करत असताना शॉर्ट बॉल आहे, वळवलाय फाईन लेगला. 4 धावा मिळतील आणि अशा पद्धतीनं मोठ्या फरकानं मात्र हा सामना जिंकलाय तो अमन ब्रिगेड वल्लभ या टीमनं. अभिनंदन वल्लभ टीम. हार्ड लक बाराबाडा आयशा स्पोर्ट्स. त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या फेरीतील सामना आपण कव्हर करूया. मी विनंती करेन पडघे आणि कळंबुसरे आपण मैदानाचा ताबा घ्या. जो काही निर्णय असेल त्या निर्णयाची लगेच आपण अंमलबजावणी करा.